मेरा दूसरा विषय सप्लीमेंट्री है। जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में शुरू की गई, तो लगभग 15 वर्ष बाद भी यह योजना धरातल पर लागू क्यों नहीं हो सकी, इसके क्या कारण रहे, यह भी बताया जाए। इन बस्तियों का भी नाम महात्मा गांधी कॉलोनी ग्रामीण बस्ती रखा है। 2008 में हुड्डा साहब का राज था जी। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी, भी गरीबों को ठगने का काम किया वोट लेके, और कोई सुविधा गरीब लोगों को नहीं दी गई, और वो भी इस बात को लेके कि सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से गरीब लोगों को प्लाट देके और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी आज भी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया है। देखो, छाछ बोल लो तो ठीक है, छल नहीं बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के गिर दिया, वो बोल रही है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। सीएलयू का खेल किसने खेला? बहुत कुछ कहना आता है। सीएलयू का खेल किसने खेला? सारे हरियाणा की जो व्यवस्थाएं थी, सारी की सारी कानून आपने तोड़े, और आप तो इस दफा तैयारी करे बैठे थे भी सरकार में आएंगे, सारे तैयारी करे बैठे थे, और अब हालत ये है कि जब हालात ये है कि अब आप बोल नहीं सकते। काजल साहब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। आदित्य जी, आप बात से मत भटके। आदित्य जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आदित्य जी हरियाणा लूट के खा गए। आदित्य जी, आप अपना परिवार पूरा जब भी करें। किसी गरीब की या मुद्दे की बात होती है, इनको बड़ा दर्द होता है। इस बात आप अपने विषय पे आए। मैं विषय पे आ रहा हूँ, विषय पे बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप ये ऐसे लोग हैं, इन्हीं को ही दो पूछने का अधिकार है। आप अपनी बात को पूरा कीजिए। इन्होंने आदित्य जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। कम से कम नाम तो कुछ ऐसा रख लेते जिसके नाम को देश पूछता आदित्य है। जी, आपने उनको ही नहीं छोड़ा। आदित्य जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। गरीब आदमी को केवल वोट बैंक समझ के सालों साल अंधेरा ढोते रहे, और इंदिरा गांधी जी कह रही थी गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हटा दिया आपने, सारे कागजों से हटा के। आदित्य जी, आप उसी विषय पे आइए। आप विषय पे आइए आदित्य जी। आप बार बार विषय से भटक रहे हैं। आप विषय पे दर्द हो रहा है इनको। आप विषय पे आइए। बार बार भटकिए मत। सच्ची बात बोल रहा हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है। आप अपने आदित्य जी, विधायक जी, आप नहीं चाहते गरीबों को प्लाट मिले? मंत्री जी, आप अपना, आप नहीं चाहते? मंत्री जी आप जवाब दीजिए। आदित्य जी, मंत्री जी आप कीजिए बात। आदित्य जी बैठिए, बैठिए आदित्य जी। आदित्य जी बैठ जाइए प्लीज, बैठिए आप। मंत्री जी आप बात को पूरा कीजिए। आदित्य जी, डिप्टी स्पीकर सर, देखिए आप जिस विषय में चल रहे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। मंत्री जी आप जवाब दीजिए। आदित्य जी बैठिए आप। आदित्य आप प्लीज बैठिए आदित्य जी। नहीं आप बैठिए, बैठिए आप बैठिए। मंत्री जी जवाब देंगे। आप जवाब दे रहा हूँ। आदित्य मैं जवाब दे रहा हूँ। बैठिए आप। मंत्री जी आप जवाब दीजिए। डिप्टी स्पीकर सर, आप एक बार बैठ। आप लोग आपस में, मंत्री जी, डिप्टी स्पीकर सर, बत्रा जी, आप बताओ तो। बत्रा जी, बत्रा जी बैठिए। आदित्य जी आप बैठिए। आदित्य जी बैठिए आप। आदित्य जी बैठिए आप। मंत्री जी आप। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आप बैठिए, बैठिए प्लीज। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठिए। मंत्री जी आप बैठिए, बैठिए। मैंने मुकल, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। आप जवाब, आप बैठिए। वो स्पीकर को केवल चेयर की तरफ संबोधित करें तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे नहीं तो माहौल जो है बहुत ज्यादा खराब होता है। स्पीकर सर, आदित्य चौटाला ने कहा कि जो 2008 में जो प्लाट 100 गज के लाट हुए थे, उनको कब्जा देने में, रजिस्ट्री कराने में देरी का क्या कारण है। 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीच में हमारा कार्यकाल रहा। माननीय मनोहर लाल के समय भी हमने रजिस्ट्री कराई, कब्जे दिए थे, और नायब सैनी जी ने पूरे प्रदेश में इसको युद्ध स्तर पर लिया है कि हम हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हम इनकी रजिस्ट्री कराएंगे, कब्जा इनको देंगे। दूसरा,
जिस प्रकार से पहले मैं सारा जवाब इनको मैं दे चुका हूं, इसमें देरी के ये कारण रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि जवाब में बताया गया कि अभी तक लगभग 1000 ग्राम पंचायतों को इसके लिए चयनित किया गया है और अगर इस योजना की यही गति रही तो इस योजना के क्रियान्वयन में लंबा समय लग जाएगा। इसे सभी पंचायतों में जल्द से जल्द करवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है तो उसका विवरण माननीय सदन को दिया जाए। स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में गरीब आदमी चिंता की, जैसे रामकरण हमारे विधायक ने अर्बन में गरीब आदमियों चिंता की, जो झुग्गी झोपड़ी जो डीएनटी के लोग हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर डीएनटी के लोग हैं, उनको अर्बन में हम 30 गज के मकान पर प्लाट देकर मकान देंगे। इसी प्रकार से हमें सभी ग्राम पंचायतों को हमने विभाग की तरफ से चिट्ठी जारी की है कि आप प्रस्ताव दें, हम 100 गज के प्लाट